बीरबल को हराने आया एक रहस्यमयी साधु। नमस्कार दोस्तों। जिस दरबार में बड़े बड़े विद्वान हार मान जाते थे, उस दरबार के मुख्य द्वार पर आज ऐसा साधु खड़ा था जिसे देखकर पहरेदारों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी जटाएं इतनी लंबी थी कि कमर तक लटक रही थी, माथे पर भस्म और हाथ में पुराना कमंडल, और आंखों में ऐसा तेज कि कोई सीधा उनकी ओर देखने की हिम्मत न करे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उनके चेहरे पे डर नहीं बल्कि हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वे पहले से ही जानते हो कि आज दरबार में क्या होने वाला है। साधु ने ऊंची आवाज में कहा, क्या यही बादशाह अकबर का प्रसिद्ध दरबार है? क्या यह वह स्थान है जहां लोग कहते हैं कि बीरबल जैसे बुद्धिमान कोई नहीं? पहरेदारों ने गर्व से कहा, हाँ यही वे दरबार है। साधु मुस्कुराया, तो जाकर बीरबल से कहो, आज उनकी बुद्धि की असली परीक्षा होने वाली है। अगर वे हार गए तो उसे स्वयं स्वीकार करना होगा कि इस संसार में उससे भी बड़े ज्ञानी मौजूद है। ये सुनते ही खबर पूरे महल में आग की तरह फैल गई थी। कुछ ही देर में दरबार सज गया। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल भी शांत चेहरे के साथ अपनी जगह पर खड़े हो चुके थे। साधु धीरे धीरे चलते हुए दरबार के बीच में पहुंच गया। उसने किसी को प्रणाम नहीं किया, बस अपनी झोली से एक छोटा सा मिट्टी का पत्र निकाला और उसे दरबार के बीच में रख दिया। सभी दरबारी उस पत्र को देखने लग गए। वह बिल्कुल साधारण दिख रहा था, ना सोना था, ना चांदी और ना कोई हीरे। फिर भी साधु ने कहा, बीरबल यदि तुम सच में इतने ही बुद्धिमान हो तो बिना इसे खोले बता दो कि इसके अंदर क्या है। दरबार में हलचल मच गई। किसी ने सोचा शायद इसमें सोना होगा, किसी ने कहा कोई दुर्लभ रत्न होगा, कुछ लोग ने फुसफुसाकर कहा ये तो साधु आवश्यक कोई छल करने आया है। लेकिन बीरबल ने उस पत्र को छुआ तक नहीं। उन्होंने केवल साधु की आंखों में देखा, फिर धीरे से मुस्कुरा दिए। साधु की मुस्कान, दोनों एक दूसरे को सोच में पड़ गए थे कि कोशिश कर रहे थे। बादशाह अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल क्या तुम उसका उत्तर जानते हो? बीरबल शांत स्वर में कहे, जहाँपना उत्तर देने से पहले मैं इस साधु से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। साधु बोला, पूछो। बीरबल ने ऐसा प्रश्न किया कि पहली बार साधु के चेहरे की मुस्कान हल्की फीकी पड़ गई थी। पूरा दरबार हैरान हो गया था। आखिर बीरबल ने ऐसा क्या पूछ लिया था जिसने रहस्यमय साधु एक पल के लिए चौंक गया था। चाह गया कि किसी की सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। सभी की नज़र बीरबल और उस रहस्यमय साधु पर टिकी हुई थी। बादशाह अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल तुमने ऐसा कौन सा प्रश्न पूछा कि साधु पहली बार मौन हो गए? बीरबल ने शांत सुर में कहा, मैंने केवल इतना पूछा है, यदि इस पत्र को किसी ने आज तक नहीं खोला तो आपको कैसे पता है कि इसके अंदर वही वस्तु है जो आप सोच रहे हैं? ये सुनते ही दरबारियों के चेहरे बदलने लग गए। कुछ साधु कुछ क्षणों तक बीरबल को देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारा प्रश्न कठिन है, लेकिन अभी मेरी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। इतना कहकर उसने मिट्टी का पत्र उठाया और बिना किसी खोले अपने पास रख लिया। अब उसने अपनी झोली से 3 एक जैसी लकड़ी की छड़ियाँ निकाली। तीनों बिल्कुल सामान्य थी, न लंबाई में अंतर, न रंग में और न वजन में। साधु ने कहा, बीरबल इन तीनों को केवल एक ही छड़ी असली चंदन की है, बाकी दोनों साधारण लकड़ी की है। इन्हें तोड़े बिना, काटे बिना और सूंघे बिना बताओ असली कौन सी है। दरबारियों ने एक दूसरे का चेहरा देखना शुरू कर दिया। ये चुनौती पहले चुनौती से कठिन लग रही थी। कई लोग ने अनुमान लगाया, लेकिन कोई उत्तर देने की हिम्मत नहीं कर पाया था। बीरबल ने तीनों छड़ी को हाथ में लिया। उन्होंने घुमाकर देखा, लेकिन तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने साधु से पूछा, क्या मैं इन तीनों छड़ियों को अपने पास रख सकता हूँ? साधु मुस्कुराया, रख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। बीरबल बीरबल ने सिर हिलाया और छड़ियाँ अपने पास रख ली। दरबार समाप्त हो गया था, लेकिन उसी रात बीरबल सो नहीं पाए। वे देर तक उन छड़ियों को देखते रहे। उन्हें लग रहा था कि साधु केवल पहेली नहीं पूछ रहा है, वे हर उत्तर के पीछे बीरबल की सोच परख रहा है। इधर महल के बाहर वही रहस्यमय साधु चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था। तभी अंधेरे से एक अजनबी व्यक्ति उसके पास आया और धीरे से सुर में बोला, गुरुदेव क्या आपको लगता है कि बीरबल कल तक ये सच जान पाएंगे? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यदि उसने सच जान लिया तो हमारे वर्षों की योजना समाप्त हो जाएगी।
ये सुनते ही वह व्यक्ति घबरा गया। आखिर वे कौन सी योजना थी? साधु वास्तव में कौन था? और उन तीनों साधारण सी दिखने वाली छड़ियों में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा था जो पूरे राज्य का भविष्य बदल सकता था? सुबह होते ही पूरे दरबार फिर से सजा गया। हर किसी की नज़र बीरबल पर थी। रहस्यमय साधु पहले से ही दरबार के बीच में खड़ा हो गया। उसके चेहरे पे वही मुस्कान थी। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुमने असली चंदन की छड़ी पहचान ली है? बीरबल ने उत्तर देने के वजह तीनों छड़ियाँ साधु के सामने रख दी और बोले, पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। आपने कहा था कि मैं इन्हें ना तोड़ सकता हूँ, ना काट सकता हूँ और ना सूंघ सकता हूँ, लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि मैं इन्हें समझ नहीं सकता। साधु मुस्कुराया और आगे कहा। बीरबल ने तीनों छड़ियों को धूप में रखा और कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि एक छड़ी पर बहुत बारीकी से तेल जैसा चमक उभरी आई, जबकि बाकी दोनों वैसी ही रही। बीरबल बोले, असली चंदन अपने प्राकृतिक तेल के कारण धूप में अलग तरह से चमकाई दिखाता है। मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, केवल प्रकृति को अपना काम करने दिया। साधु ने पहली बार सिर झुका लिया। सही उत्तर है बीरबल। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा था, लेकिन बीरबल ने जीत का उत्सव नहीं मनाया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अब मेरी बारी है। साधु ने कहा, पूछो बीरबल। बीरबल बोले, कल रात महल के बाहर तुमसे मिलने कौन आया था? ये सुनते ही साधु का चेहरा बदल गया। दरबारियों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। साधु ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि तुम्हारे पैरों के पास में दो तरह के मिट्टी लगी थी। एक मिट्टी दरबार के आंगन की थी और दूसरी महल के पीछे वाले बगीचे की। वहां रात में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जाता। इसका मतलब है कि कोई तुमसे मिलने आया है। साधु कुछ पल के लिए मौन हो गया, फिर उसने स्वीकार किया कि हाँ, कोई आया था। अकबर ने कड़क स्वर में पूछा, कौन था वे? साधु ने उत्तर दिया, उसका नाम मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। यदि बीरबल उसे भी पार कर गए तो मैं सबके सामने पूरी सच्चाई बता दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी झोली से एक पुराना मुड़ा हुआ पत्र निकाला। उस पत्र पे ना किसी राजा का नाम था और ना किसी राज्य की मोहर। सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जो इसे बिना खोले पढ़ देगा वही सच्चा बुद्धिमान कहलाएगा। पूरा दरबार शब्द रह गया था। क्या वे असंभव था? क्या बीरबल बिना पत्र खोले उसका रहस्य जान पाएंगे? और उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था जिसे छुपाने के लिए रहस्यमय साधु अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार हो गया था? दरबार में बैठे हर व्यक्ति की नजर अब उसी मोहरबंद पत्र पर थी। रहस्यमय साधु वे बार बार दोनों हाथों से उसे उठा रहा था। बीरबल, यदि तुम बिना इसे खोले बता दो कि इसमें क्या लिखा है, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। बादशाह अकबर भी उत्सुक थे। सभी को लग रहा था कि इस बार बीरबल अवश्य फंस जाएंगे, लेकिन बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने पत्र को हाथ में नहीं लिया। कुछ ही क्षणों तक साधु को देखते रहे, फिर बोले, इस पत्र में क्या लिखा है? ये बताने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या नहीं लिखा हो सकता है। साधु चौंक गए। क्या मतलब है? बीरबल बोले, यदि इस पत्र में कोई बहुत बड़ा रहस्य होता तो तुम इसे सबके सामने लेकर कभी नहीं आते। यदि इसमें किसी राज्य की गुप्त बात होती तो तुम उसे दिखाने का साहस भी नहीं कर सकते। और यदि इसमें मेरी हार लिखी हुई तो तुम चुनौती देने के बजाय सीधे पढ़कर सुना देते। दरबारियों ने राहत की सांस ली और सिर हिलाया। बीरबल आगे बोले, इसका अर्थ है कि इस पत्र का उद्देश्य छुपाना नहीं बल्कि सामने वाले बुद्धि को परीक्षा लेना है। अब साधु की आंखों से आत्मविश्वास धीरे धीरे गायब हो गया था। बीरबल ने कहा, जहाँपना मुझे विश्वास है कि इस पत्र में कोई उत्तर नहीं बल्कि केवल एक वाक्य लिखा है। अकबर ने आदेश दिया, पत्र खोलो। साधु ने कांपते हाथों से मोहरबंद पत्र तोड़ी और पत्र खोला। उसमें सचमुच केवल एक पंक्ति लिखी थी, सच्चा ज्ञानी वे है जो दूसरों उत्तर देने से पहले सही प्रश्न पूछना सीख जाए। पूरा दरबार आश्चर्य से भर उठा था। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने बिना पढ़े ही इसका सारा सार समझ लिया। लेकिन तभी साधु ने गहरी सांस ली और बोले, बादशाह सलामत, मैं बीरबल को हराने नहीं आया था। पूरा दरबार चौंक गया। मैं वर्षों से पूरे देश में घूम घूम कर ऐसे व्यक्तियों की तलाश कर रहा था जो केवल चतुर नहीं बल्कि न्यायप्रियता और धैर्यवान भी हो। लेकिन साधु की आवाज़ अचानक धीमी हो गई। मेरे आने का असली कारण अभी किसी को नहीं पता है। उसने अपनी झोली से में हाथ डाला और एक पुरानी चांदी की मोहर निकाल ली।
उस पर मुगल सल्तनत की नहीं बल्कि एक भूले बिसारे राज्य की राज मुद्रा बनी थी। साधु बोला, इस मोहर के असली मालिक की हत्या होने के वाली और हत्यारे इस समय यही इसी दरबार में मौजूद है। ये सुनते ही पूरे दरबार में खलबली मच गई थी। दरबारी एक दूसरे का चेहरे देखने लग गए। अकबर तुरंत खड़े हो गए थे, लेकिन बीरबल की नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर जाकर टिक गई जिसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। आखिर वो कौन सा था और साधु को ये रहस्य का पता कैसे चला? साधु के अंतिम शब्द सुनते ही पूरा दरबार शब्द रह गया। बादशाह अकबर ने कड़क सुर में कहा, यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। साधु शांत स्वर में बोला, जहांपना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बिना प्रमाण के किसी का नाम लेना भी अधर्म है। बीरबल ने साधु की ओर देखा। उन्हें समझ आ गया था कि यह साधु केवल पहेली नहीं बूझ रहा, बल्कि अन्याय न्याय की परीक्षा भी ले रहा है। बीरबल बोले, जहांपना, आज किसी से प्रश्न नहीं किया जाएगा, आज केवल एक छोटा सी परीक्षा होगी। दरबारियों के मन में जिज्ञासा बढ़ गई थी। बीरबल ने सैनिक को आदेश दिया, दरबार के बीचों बीच में पानी से भरा हुआ एक बड़ा सा पतीला का पत्र रखो। कुछ ही देर में पत्र लेकर रखा गया। फिर बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा, एक एक करके इस पत्र में अपना चेहरा देखिए और फिर अपनी ओर देखिए। सबको अजीब लगा। एक एक करके सभी लोग वैसा ही किए। कोई मुस्कुराया, कोई हंसा। किसी ने पूछा इसका क्या सिद्धांत होगा। लेकिन जब एक दरबारी की बारी आई तो उसने पानी में देखने से पहले घबराकर अपने माथे का पसीना पोंछा। उसके हाथ कांप रहे थे। बीरबल कुछ नहीं बोले। उन्होंने केवल उस व्यक्ति का नाम लिख लिया। परीक्षा समाप्त होने के बाद अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें अपराधी मिल गया? बीरबल बोले, अभी नहीं, लेकिन अब वे स्वयं अपनी गलती करेगा। इतना कहकर उन्होंने सैनिक से कहा, दरबार के सभी द्वार बंद कर दिए जाए। जब तक सच्चाई सामने ना आए कोई बाहर नहीं जाएगा। ये सुनते ही वही घबराते हुए दरबारी और बेचैन हो गया। साधु मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि बीरबल अपराधी के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन तभी महल के बाहर से एक सैनिक दौड़ता हुआ अंदर आ गया। वह हाँफते हुए बोला, जहांपना, महल के पिछले वाले बगीचे में एक ऐसा व्यक्ति बेहोश पड़ा है। उसके हाथ में यही मोहरबंद पत्र मिला और एक अंगूठी भी। पूरा दरबार में सन्नाटा छा गया। अब मामला केवल पहेली का नहीं रहा था, ये एक गहरा षड्यंत्र का रूप ले चुका था। बीरबल तुरंत खड़े हो गए और बोले, जहांपना, असली खेल अब शुरू हो गया है। अपराधी हमारे सामने नहीं बल्कि हमारे सोच को भटकाना चाहता है। साधु ने पहली बार संतोष से सिर हिलाया। बीरबल, अब तुम सही रास्ते पर पहुंच चुके हो। लेकिन बेहोश व्यक्ति कौन था? उसके पास में वह राजमुद्रा वाली अंगूठी कैसे मिली? और क्या सच दरबार में बैठे दरबारी घबरा गए थे? वास्तव में वह अपराधी कौन था जिसकी बीरबल तलाश कर रहे थे? बीरबल, बादशाह अकबर और रहस्यमय साधु तुरंत महल के पीछे वाले बगीचे में पहुंच गए। वह एक युवक बेहोश पड़ा था। उसके हाथ में वही राजमुद्रा वाली अंगूठी थी। बीरबल ने ध्यान से उसके कपड़े देखे। कपड़े पर मिट्टी के साथ साथ गेहूं के भूसे के छोटे छोटे तिनके भी चिपक रहे थे। बीरबल ने सैनिक से पूछा, क्या महल के पीछे कहीं गेहूं रखे गए थे? एक सैनिक बोला, जी हुजूर, महल से थोड़ी दूर पुराने अनाज भंडार हैं। बीरबल की आंखों में चमक आ गई थी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अभी उसी समय अनाज भंडार की तलाशी ली जाए। कुछ ही देर में सैनिक लौटे। उन्होंने बताया कि हुजूर, वहाँ किसी ने रात में रहने के निशान छोड़ गए। एक फटी हुई चादर और आधा हुआ भोजन और कुछ निशान मिले। अकबर ने पूछा, नक्शे में क्या है? बीरबल ने नक्शा खोला। उसमें महल का रास्ता बना था, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस पर लाल रंग के केवल एक ही जगह पर निशान लगाया गया था, दरबार। साधु ने गहरी सांस ली। यही वह नक्शा है जिसकी मुझे तलाश थी। बीरबल ने साधु की ओर देखकर पूछा, आप सच बताइए। साधु बोला, मैं किसी राज्य का साधु नहीं, मैं उस छोटे राज्य का राजगुरु हूँ जहाँ के राजा की हत्या कुछ ही महीनों पहले कर दी गई थी। मरने से पहले राजा ने ये राजमुद्रा मुझे दी थी और कहा था, जिस दिन ये मोहर गलत हाथों में पहुँच जाएगी, समझ लेना कि अगला निशान बादशाह अकबर होंगे। ये सुनते ही अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। बीरबल ने आगे कहा, इसका अर्थ है कि दुश्मन का उद्देश्य केवल हत्या नहीं, बल्कि पूरे राज्य में भ्रम फैलाना है।
उसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। हुजूर, जिसे बेहोश युवक को हमने पकड़ा था वो होश में आ गया है। युवक को दरबार में लाया गया। वह कांपते हुआ बोला, मुझे मत मारिए, मैं अपराधी नहीं हूँ। मुझे तो सिर्फ ये अंगूठी एक अजनबी देकर कहा था कि इसे महल के पीछे छुपा देना। बीरबल ने शांत सुर में पूछा, उस अजनबी का चेहरा याद है? युवक ने सिर हिलाया। नहीं, उसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था, लेकिन उसकी दाहिनी कला पर सूरज का निशान बना हुआ था। ये सुनते ही रहस्यमय साधु का चेहरा बदल गया। वह घबराकर बोला, यदि उसकी कलाई पर सूरज का निशान था तो उसका मतलब? बीरबल ने तुरंत पूछा, क्या मतलब है? साधु ने धीमे सुर में कहा, तो वे साधारण अपराधी नहीं, सूर्यमंडल का नाम के गुप्त दल का समुदाय है। वे कभी सामने नहीं से हमला करता, पहले भ्रम फैलाता है, फिर राज्य को भयभीत करता है। पूरा दरबार में खामोशी छा गई थी। बीरबल समझ चुके थे कि अब ये केवल एक पहेली नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य को बचाने की लड़ाई बन चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रश्न अभी बाकी था, क्या सूर्यमंडल का कोई सदस्य पहले से ही अकबर के दरबार में मौजूद था? पूरा दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। रहस्यमय साधु की बात सुनकर बादशाह अकबर ने तुरंत महल की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने कहा, जापना, दुश्मन तलवार से नहीं डरते, जीतना चाहते हैं, इसीलिए सबसे पहले हमें डर को हराना होगा। बीरबल ने फिर उसी युवक से पूछा, जिस व्यक्ति ने तुम्हें अंगूठी दी थी उसने बात कैसी की थी? युवक ने बिना देर सोचे कर कहा, वे हर वाक्य में अंत में एक ही शब्द बोल रहा था, समय आने पर। बीरबल मुस्कुराए, बस अब रहस्य खुल गया है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसा? बीरबल बोले, दरबार में केवल एक ही व्यक्ति है जो हर बात के अंत में समय आने पर कहने की आदत रखता है। इतना कहकर बीरबल ने अपनी नज़र एक दरबारी पर टिका दी। वह दरबारी घबराने लग गया। बीरबल ने सैनिकों को उसे सामने लाने का आदेश दिया। पूछताछ शुरू करी। पहले तो वह सब कुछ नकार रहा था, लेकिन जब बीरबल ने उसके घर की तलाशी लेने का आदेश दिया तो उसका साहस टूट गया। उसने कांपते मुंह से स्वीकार किया, हाँ, मैंने ही लालच में आकर बाहरी लोगों की मदद की थी। उन्होंने कहा था कि महल में भ्रम फैलाना, राजमुद्रा छिपाना और सभी का ध्यान गलत दिशा में मोड़ देना। अकबर ने क्रोधित होकर पूछा, लेकिन क्यों? दरबारी बोला, उन्होंने लगा था कि अगर बीरबल पहेली में उलझ गए तो राज्य की सुरक्षा कमजोर पड़ेगी। उसी अवसर का लाभ उठाकर वे महल के हमला करना चाहते थे। रहस्यमय साधु ने गहरी सांस ली। यही कारण था कि मैं दूर दूर तक घूमता आया। मुझे विश्वास था कि यदि कोई इस षड्यंत्र को समझ सकता है तो वो केवल बीरबल है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जीत मेरी नहीं, जीत स्वयं धैर्य और न्याय की है। यदि हम बिना प्रमाण के किसी पर आरोप लगा देते तो उसका अपराध कभी पकड़ा नहीं आता। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी राजमुद्रा बीरबल को भेंट करनी चाहिए, लेकिन बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, सम्मानित किसी वस्तु में नहीं होता। सबसे बड़ा सम्मान ये है कि निर्दोष बच जाए और दोषी को न्याय मिले। ये सुनते ही साधु की आंख भर आई थी। उन्होंने बादशाह अकबर को प्रणाम किया और कहा, आज मैं बीरबल को हराने नहीं, उनसे सीख कर लौट रहा हूँ। बादशाह अकबर ने पूरे दरबार के सामने घोषणा कर दी, आज से ये बात याद रखी जाएगी कि बुद्धिमानी केवल कठिन प्रश्न पूछने का उत्तर देने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही प्रश्न पूछने में है। साधु शांत मन से वहाँ से चला गया। दरबार में फिर से सामान्यता हो गई थी, लेकिन उसी दिन के बाद किसी ने भी बीरबल को केवल चतुराई नहीं कही। लोग उन्हें न्याय, धैर्य और सत्य का रक्षक मानने लग गए। और इस कहानी से ये सीख मिलती है, सच्ची बुद्धिमानी जल्दबाजी में उत्तर देने में नहीं, बल्कि सही प्रश्न पूछने में होती है। बिना प्रमाण किसी पर आरोप लगाना सबसे बड़ा अन्याय है। लालची इंसान से सही गलत की पहचान छीन लेता है। धैर्य और शांत मन से लिया गया निर्णय सही रास्ता दिखाता है। सत्य देर से सामने आता है, लेकिन अंत में उसकी ही जीत होती है।